वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 आ चुका है, देख लिया होगा। बट द क्वेश्चन इज, एनिमे देख के रखा है, मांगा रीड करके रखा है, तो ये क्यों देखा भाई? चलो छोड़ो, हम वन पीस फैंस ने यहाँ पर प्लॉट की वजह से देखा। 3 बिगेस्ट प्लॉट्स जो हमारे सामने आए वो देख के सब लोगों को मजा तो आया जरूर। प्लॉट के मामले में बहुत बढ़िया काम किया, कोई डाउट नहीं है। और इस सीजन को लास्ट सीजन से ज्यादा प्यार मिल रहा है। IMDb रेटिंग के मामले में इस सीरीज ने लास्ट सीरीज को यार ओवरटेक कर लिया। रोटेन टमाटर वालों ने इस बार भाई लिटरली 100% क्रिटिक स्कोर दिया इसको भाई, 100%, जो मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा सच्ची में हो रहा है। सीजन 2 प्रीवियस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ के ट्रेंडिंग पे चल रहा है। सीजन के सिनेमाटोग्राफी, प्रैक्टिकल सेट्स और CGI एकदम टॉप टियर है। उन्होंने ग्रैंडलैंड के अजीब और वाइल्ड वर्ल्ड को बिना सस्ता दिखाए एकदम विविडली कैप्चर किया। विजुअल CGI के मामले में उन लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। बट इसी के साथ एनिमे मांगा से बहुत को चेंज करके रखा है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो न्यू ऐड करके रखा है, जो हम लोगों ने एनिमे मांगा के अंदर भी नहीं देखा है। देयर आर सम गुड चेंजेस एंड देयर आर सम थिंग्स जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, जिसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज वन पीस फेवरेट है, ओडा सेंसेई ने अप्रूवल दे के रखा है हर चीज के लिए। डजंट मीन कि भाई एवरीथिंग विल बी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सीजन लॉकडाउन आर्क से स्टार्ट होता है, हम लोग को पता चलता है मिस्टर 7 के बारे में और उसको दिखाया जाता है। और हमको पता चलता है कि यहाँ पर जोरो ने उसको मार दिया, जो एनिमे मांगा के अंदर हमको दिखाया नहीं गया था भाई, बट यहाँ पर दिखाया। कोई भी वन पीस फैन यहाँ पर कंप्लेन करेगा और समथिंग। आगे जैसे हमारे स्टुअर्ट लॉकडाउन में जाने वाला था किंग ऑफ पायरेट, जहां पर एग्जीक्यूट उस जगह को देखने के लिए स्पेशली लूफी, तो वहीं पर हमारे सामने एक फ्लैशबैक आता है जहां पर हम लोग गार्प को देखते हैं, रॉजर को देखते हैं, जो सिनारियो लॉकडाउन में था ही नहीं ब्रो। गार्प तो बहुत ही बाद में आया था, बट यहाँ पर गार्प को दिखाया गया। गार्प का कैमियो वाज गुड। आई एम सॉरी मेरे भाई, इनका नाम तो मुझे पता नहीं, बट ओडा ने पर परफेक्टली कास्ट को पिक किया गार्प के लिए, जो ठीक है। ऑफ कोर्स जैसे सब लोगों को पता है, गार्प प्रोजेक्ट का सिनेरियो पर हम लोगों ने एट दिस पॉइंट देखा नहीं था, बट यहाँ पर उन लोगों ने डाल दिया कुछ अलग वे में इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमको थोड़ा अर्ली गार्प का सिनेरियो दिखाने के लिए और थोड़ा बहुत फास्ट पेसिंग करने के लिए। आई गेट द पॉइंट। यहाँ पर एनिमे मांगा की तरह अगर सेम वे में वो लोग सब कुछ दिखाएंगे तो हम फैंस बोर हो जाएंगे, बिकॉज वहां पर भी सेम देख के रखा है, यहाँ पर भी सेम देखेंगे बिना चेंजेस के। एट सम पॉइंट हमको लगेगा कि कार्बन कॉपी चल रहा है, हम खुद भी बोर हो सकता है। फॉर दैट रीजन उन लोगों ने यहाँ पर चेंजेस किया एंड मुझे ये बढ़िया लगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जहां पर मैं खुद शॉक हुआ कि ओके ये सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसके लिए मैं खुद प्रिपेयर नहीं था, बट सडनली जब मेरे सामने आया आई लाइक्ड इट। बट गार्प एंड रॉजर के कन्वर्सेशन, स्पेशली जब रॉजर अपने बेटे के बारे में बात करता है ना, एट दैट टाइम मुझे वो एक्टिंग वगैरह थोड़ी सही नहीं लगी। जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज एनिमे मांगा के अंदर वो सिनेरियो ने मुझे अलग वे में हिट किया था, जब लाइव एक्शन ने मुझे किया नहीं। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा हो सकता है बिकॉज हम लोगों को शायद पहले से पता है, इसलिए। द अदर रीजन कुड बी यहाँ पर कास्ट ने अच्छे से एक्टिंग को एग्जीक्यूट नहीं किया। इट्स जस्ट माय ओपिनियन, बिकॉज मांगा एनिमे के अंदर जो टेंशन हम लोगों ने फील किया वो इस मोमेंट के अंदर हम लोग फील नहीं कर पाए। आगे गार्प, रॉजर और उसके बेटे के इस कन्वर्सेशन के बाद ही लूफी को दिखाया जाता है, न्यू व्यूअर्स को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पर रॉजर का बेटा लूफी है। अगर गॉट टू मीट ताशिकी एंड बोलना पड़ेगा once again Tashiki's cast is really good bro, and especially that moment जब ताशिकी जोरो टकराता है एंड ताशिकी पूछती है कि जोरो यहाँ पर खो चुका है, बट जोरो बोलता है उसके पास बढ़िया सेंस ऑफ डायरेक्शन है भाई। दैट वाज एक्चुअली हिलेरियस। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट वाज जोरो जब अपना कटाना खरीदने के लिए जाता है, उस मोमेंट में यार जोरो ने अपने कैरेक्टर को पूरा फाड़ दी भाई। जिस तरह से इस बंदे ने सोड वाले मोमेंट को एग्जीक्यूट किया भाई, मुझे पर्सनली ये मोमेंट एनिमे वाले मोमेंट से बढ़िया लगा। रिमेक की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल की बात कर रहा मैं। ये सिनेरियो देख के पता चलता है इसने जोरो कैरेक्टर को एकदम गोल के पानी में खा लिया भाई। उसके और जोरो के बीच में कोई फर्क नहीं दिख रहा था, सेम एज मांगा एंड एनिमे। परफेक्टली डायलॉग, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन 100% सेम एज जोरो था। लाइव एक्शन के एवरी सिंगल जोरो के मोमेंट को देखने के बाद लग रहा था कि भाई मैं एनिमे या फिर मांगा के जोरो को देख रहा। एनिमे मांगा के अंदर जोरो का जितना ऑरा था, लाइव एक्शन के अंदर भी वो सेम ऑरा एंड एनर्जी में फील कर पा रहा था। एंड लॉकडाउन में वन ऑफ द थिंग जो सब लोगों को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, दैट इज बार्थोलोम्यूस कैमियो, बिकॉज लोग यहाँ पर उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो हमको ड्रेसरोसा आर्क में अराउंड 700 एपिसोड के आसपास दिखा था, राइट। लाइव एक्शन में उसको लॉकडाउन में दिखा दिया गया, वो हमारे लूफी के साथ, हमारे क्रू के आसपास था। अगेन बहुत सारे लोग ये अच्छा लगा, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर कंप्लेन करने वाली कोई बात है, बिकॉज अगर टाइमलाइन देखा जाए तो हमको बताया गया बाद में मांगा के चलते इस टाइमलाइन में बार्थोलोम्यू यही पर था और लूफी को देख के इंस्पायर्ड हुआ था, जो कभी डायरेक्टली एनिमे मांगा के अंदर हमको दिखाया नहीं गया, बट लाइव एक्शन में इस चीज को दिखा दिया, व्हिच इज एक्चुअली प्लस पॉइंट। यार स्मोकर के कास्ट ने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया और मुझे स्मोकर को देख के लग रहा था मैं एनिमे के स्मोकर को ही देख रहा भाई। एनिमे के अंदर स्मोकर को देखने के बाद ऑफ कोर्स हमें से बहुत सारे लोग बहुत टेंशन कर रहे थे कि यार इस स्मोकर के सीन को वो लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, बट गेस व्हाट, जिस तरह से उन्होंने दिखाया इससे बढ़िया हुए में स्मोकर को दिखाई नहीं जा सकता था ब्रो। स्मोकर के स्मोकी पावर, स्पेशली जब उसको कोई अटैक करता है, जब लूफी अटैक करता है, उसकी बॉडी ब्लास्ट होकर एकदम स्मोकी हो जाती है। ट्रस्ट में मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं है। एक सिनेरियो जो मुझे अच्छा नहीं लगा जिसको लेकर कंप्लेन है, दैट इज जब स्मोकर ने लूफी को पकड़ लिया था, ड्रैगन आया था। सच्ची बताओ तो भाई ये सिनेरियो मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मांगा के अंदर, एनिमे के अंदर जब ड्रैगन एंटर लिया था,
पीछे से अलग वे में आया था भाई। वो सिनारियो देख के लग रहा था कि भाई ये बंदा ड्रैगन है, ही हैज मैक्सिमम ऑरा ब्रो। वो वाइब मुझे ड्रैगन एट द टाइम दे रहा था। अभी भी उस क्लिप को मैं देखता हूँ तो वो वाइब मुझे देता है, बट लाइव एक्शन के अंदर यार ये ड्रैगन को देख के मुझे ऑरा कम और लॉरा ज्यादा लगा। यार माफ करना, यहाँ पर मुझे ड्रैगन की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। जहाँ पर यार ड्रैगन का ऑरा मैक्सिमम था, इस ऑरा को कम कर दिया। जिस तरह से कास्ट ड्रैगन का रोल प्ले कर रहा था, उसको देख के लग रहा था यार ड्रैगन को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। पता नहीं वो वाइब मुझे मिली नहीं यार ड्रैगन से। मुझे यहाँ पे लगा आई एम द ओनली वन जिसको ऐसा लग रहा है, बट जब मैंने ऑनलाइन चेक किया और देखा बहुत सारे लोग इसको लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बता रहा है इससे ज्यादा बढ़िया एक्टिंग भी वीडियोस में लोग कर लेता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ड्रैगन को ओडा ने खुद पिक किया। हाँ पिक कर सकता है, अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या बोलेंगे, लग गया। नहीं भाई, अगर एक राइटर एक ऑथर मांगा की एंडिंग बढ़िया नहीं करता है तो तुम लोग तो धो देते हो भाई कि गेगे आकुतामी ने यहाँ पर हक दिया है, यहाँ पर ओडा ने ड्रैगन को पिक किया, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, तो इट डजंट मीन कि लोग तारीफ करेंगे ना भाई। तो इट वाज नॉट गुड, बट बढ़िया पार्ट था कि वहां पर साबो को दिखाया गया जो एनिमे के अंदर हम लोगों को नहीं दिखा था ब्रो। अगर इस आर्क में बढ़िया पार्ट प्ले किया बग्गी ने यार बग्गी की जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है यार। बग्गी द क्लाउन को लाइव एक्शन के थ्रू जिंदा कर दिया भाई। हमको ऑलरेडी पता है हमारा लॉर्ड बग्गी कैसे एक्ट करता है, और इस बंदे को देख के लग रहा था हम सेम एनिमे मांगा कि बग्गी को देख रहा है। सीजन 1 में भी इसने बढ़िया काम करके रखा और सीजन 2 में इसने फाड़ दी। अब आगे इस आर्क के बाद रिवर्स माउंटेन में जाता है, यहाँ पर लबून से मिलता है। यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस करके रखा है, हम लोगों ने एनिमे के अंदर देख के रखा है। हम लोग अंदर चले जाते हैं, लबून के पेट के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। क्रोकस यूज्ड टू लिव इनसाइड लबून, बट यहाँ पर भी चेंजेस उन लोगों ने किया। क्रोकस लबून के अंदर नहीं, क्रोकस साइड में रहता, लबून के अंदर खाली है। इस चेंजेस के पीछे द रीजन इज ऑब्वियस। अगर लबून के अंदर एक दुनिया को दिखाया जाता तो ये लाइव एक्शन में अच्छा नहीं लगता, बहुत ही सिली दिखता, बहुत ही अनरियलिस्टिक फील देती लोगों को। आगे दिस इज द आर्क जहां पर हम लोग बीबी से मिलता है, मिस्टर 9 से मिलता है, क्रोकस से मिलता है। अगेन बताना पड़ेगा भाई ये तीनों कास्ट बहुत ही बढ़िया थे, स्पेशली क्रोकस कैरेक्टर। जो एक्टिंग इस बंदे ने की भाई, सेम टू सेम क्रोकस वाली वाइब मुझे दे रहा था। जैसे कि चेंजेस हर आर्क में किया, तो यहाँ पर भी एक बड़ी चेंज है, दैट इज अर्ली ब्रुक का सिनेरियो हमको दिखाया गया लाबून के बैक स्टोरी के थ्रू, जो हम लोगों ने एनिमे मांगा के चलते देखा नहीं था। ब्रुक तो बहुत ही लेट आया था, फ्लैशबैक तो बहुत ही लेट दिखाया गया था, बट यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया ब्रुक को पहले दिखाने के लिए। एंड बहुत सारे लोग मैंने देखा ब्रुक को लेके कंप्लेन किया, बट भाई ब्रुक का कास्ट बहुत बढ़िया था, बिकॉज ब्रुक वॉज एन एफ्रो एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एन एफ्रो विथ वाइट स्किन। पागल हो क्या? बिना डाउट के ब्रुक का कास्ट बढ़िया था। उनके जो पायरेट क्रू हमको दिखाया गया दैट वाज एक्चुअली गुड। एंड मेरे भाई टू बी ऑनेस्ट पूरे लाइव एक्शन सीन 2 के अंदर मुझे लबून की कहानी सबसे ज्यादा मस्त लगी। जैसे हमको पता है एनिमे मांगा के अंदर तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, उन लोगों ने कंप्रेस करके एक एक एपिसोड में एक एक आर्क ऑलमोस्ट खत्म किया। तो अलग अलग बहुत सारे आर्क्स में वो इमोशन की कमी थी, बट यहाँ पर लबून वाले मोमेंट पे वो इमोशन हम लोगों ने फील किया ब्रो। स्पेशल फेवरेट सॉन्ग बिंग के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है, जो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे भाई। ऑफ कोर्स एनिमे में लूफी लबून को शांत कराने के लिए उसके साथ फाइट करता है, जो हम लोगों ने देख के रखा है, पर लाइव एक्शन में लूफी लबून के साथ फाइट ना करके उसको बिंग के साथ गाना सुनाता है, वो भी नाच नाच कर। यहाँ पर निका को फोरशैडोइंग किया गया, उसका मूव हम लोगों ने देखा। एंड देखा जाए तो ये मोमेंट मुझे यार बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग लगा। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर सकता है ये सीन नहीं था, क्यों दिखाया, बट कोई कंप्लेन नहीं है मेरे लिए। मांगा से अलग वे में एग्जीक्यूट तो किया, बट उस सीन में वो बात थी। ये बहुत ही इमोशनल चेंज है और मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आया। इस आर्क में लूफी लबून को शांत करा देता है लास्ट तक, और ये आर्क खत्म हो जाती है एंड नेक्स्ट आर्क स्टार्ट होती है विज की पीक। इस आर्क के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारे मिस्टर 8 को, और ये कास्ट भी यार बहुत ही बढ़िया था यार। कास्ट के मामले में बस एक दो को छोड़ के बाकी सारे कास्ट 100% सेम एज एनिमे वाली वाइब दिया भाई। अब देखो यहाँ पर मैं कोई स्टोरी वगैरह ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे वन पीस फैंस है जो बहुत साल पहले ये सारी चीजें खत्म करके रखा है, तो एवरीवन नोज अबाउट द स्टोरी। मैं स्टोरी को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, बट स्विच की पिक आर्क में बेस्ट पार्ट वाज जोरो। अकेले 100 बंदे को मार दिया। इसका सोड स्किल, जिस तरह से सोड के साथ फाइट करता है ब्रो, एक एक बंदे को काटता है। मैं पक्का श्योर इसने जोरो कैरेक्टर को बहुत ही क्लोजली देखा है, और जोरो की पूरे बॉडी लैंग्वेज को इसने चबा के खा लिया। इतना परफेक्टली यार जोरो के सारे मूव्स इसने जिस तरह से किया यार, इसने मेरा दिल जीत लिया भाई। ये बंदा हमेशा जोरो कैरेक्टर में था, और मैंने कुछ इसके इंटरव्यूज भी देखा, ये इंटरव्यू के चलते भी यार जोरो कैरेक्टर में हमेशा होता है। इसको छोड़ के कोई और बंदा जोरो को इतने बढ़िया वे में अडॉप्ट कर ही नहीं पाता, और मुझे लगता है हमारे स्ट्रॉ हाट में ही इज द ओनली वन जिसने सबसे ज्यादा क्लोज टू एनिमे वाली वाइब दिया हमको। दिस एंटायर फाइट वाज 10 on 10, और जोरो के इंटरव्यू से हमको पता चलता है इस फाइट को शूट करने के लिए उनको 8 दिन का टाइम लगा। इस फाइट को शूट करते हुए उनकी एक उंगली टूट गई, और सच में एक ब्रोकन फिंगर के साथ उन्होंने आगे का काम किया। जस्ट थिंक ऑफ द डेडिकेशन ब्रो। ये फाइट इस आर्क का मेन हाईलाइट था, और इस फाइट के बाद एक इमोशनल मोमेंट आता है जब इगरम मर जाता है,
और वहीं पर हम लोग देखते हैं विवी की कास्ट ने कितनी बड़ी एक्टिंग की। बहुत सारे लोग लाइव एक्शन आने के बाद विवी की मजाक उड़ा रहे थे कि भाई कैसी कास्ट यार, दिखने में कैसी है, शी इज ब्लैक, स्किन कलर को लेके मजाक उड़ाया, शी इज एन इंडियन गर्ल, पीपल आर बीइंग रेसिस्ट। बट यहाँ पर विवी ने बहुत ही अच्छा काम किया, उसकी एक्टिंग वाज रियली टॉप नॉच, कोई कंप्लेन नहीं है। और इसी मोमेंट के बाद ही जब हम यहाँ से रवाना करते हैं लिटिल गार्डन की तरफ, तब हमारे सामने आती है नन अदर देन निको रॉबिन, जिसने सब लोगों का दिल आने के साथ पिघला दिया भाई। ये तो लाइव एक्शन देखने का असली रीजन था ना, सच नहीं बोलना है भाई। आगे हम लोग लिटिल गार्डन में जाते हैं, एक न्यू एडवेंचर। हमको पता है लिटिल गार्डन कैसा है, जहाँ पर डायनासोर्स होंगे, एनवायरनमेंट अलग है। once again लाइव एक्शन वालों ने यहाँ पर लिटिल गार्डन को जैसे दिखाया, इससे बेटर वे में दिखा ही नहीं सकते थे ब्रो। दिस इज द आर्क जहाँ ब्रॉगी हमारे सामने, पता नहीं भाई किसने ब्रॉगी का रोल किया, बट He literally nailed it bro। लग रहा था हम ब्रॉगी को देख रहे हैं। यहाँ पर ब्रॉगी कैरेक्टर को लाइव एक्शन में एकदम जिंदा कर दिया। ब्रॉगी को जितना बढ़िया वे में हमको दिखाया गया, उतना ही बुरा मुझे डॉरी को देख के लगा। पता नहीं क्यों डॉरी की जब बातचीत है, जब वो बोलता है, या फिर उसकी जो एक्ट करने का वे है, कि मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं ऑफ लगा। देख के लग रहा है कि मैं डॉरी को नहीं देख रहा। ब्रॉगी वॉज परफेक्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट डॉरी वॉज नॉट एज गुड एज ब्रॉगी। देखते टाइम वो डॉरी वाली वाइब मुझे नहीं मिल रही थी। स्पेशली डॉरी स्माइल करते हैं, बट यहाँ पर He was not smiling at all। और एनिमे मांगा के डॉरी कैरेक्टर में एक वर्जन है जो यहाँ पर लाइव एक्शन में मैंने फील किया नहीं। वो एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा ऑफ लगा मुझे। बट आगे जब मैंने मिस्टर 3 को देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, बिकॉज मिस्टर 3 को क्या दिखाया भाई। दिस इज द एक्चुअल मिस्टर 3 जो हम लोगों ने एनिमे के अंदर देखा। इस पावर को जिस तरह से यूज करते हुए दिखाया भाई, मेहनत तो की, बहुत पैसा तो लगाया, बहुत। ये तो इतना बढ़िया रिजल्ट मिस्टर 3 के टाइम कभी मिलता ही नहीं हमको। ऑफ कोर्स मिस गोल्डन वीक सेम एज एनिमे मांगा ही है भाई, एकदम परफेक्टली चुम्मेश्वरी। हम लोगों ने मिस वैलेंटाइन डे को देखा, मिस्टर 5 को देखा, जिन्होंने अपना काम बहुत ही बढ़िया वे में किया। दैट पार्ट जहाँ पर मिस्टर 3 ने नामी, जोरो एंड बेबी को अपने मोमबत्ती वाले पावर से स्टक कर लिया था। इस मोमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? उस हाँ भाई, सबका एक्टिंग स्किल भी बहुत ही बढ़िया था, कैरेक्टर में घुस गया था। बिकॉज उत्सव डरता है, वो फाइट करना नहीं चाहता है, भागता है, वो सिनेरियो को बहुत ही अच्छे से यार उत्सव के कास्ट ने अडॉप्ट किया। ये अलग बात है कि उत्सव कुछ ज्यादा ही डरता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, बट ये लाइव एक्शन है, 1 घंटे के अंदर एक आर्क निपटाना है। बहुत सारे एपिसोड हमारे पास नहीं है, तो चीजें बहुत फास्ट पेसिंग थी, बट स्टिल उत्सव का एक्टिंग वाज टू गुड। सांजी का एक्टिंग वाज गुड, बट समहाउ सीजन 1 के कंपैरिजन में सांजी सीजन 2 में उतना ज्यादा हाईलाइट हुआ नहीं। फॉर मी आई फील लाइक सांजी सीजन 1 में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इवन तो सांजी के कास्ट ने यहाँ पर बहुत मेहनत करके रखा है ब्रो। बट देखो ना, लाइव एक्शन में एक सांजी जो बेयरली स्मोक करता है, बिकॉज सांजी तो मांगा में करता रहता है, बट यहाँ पर करता ही नहीं। सांजी ब्लैक सूट तो यहाँ पर पहनता ही नहीं, बहुत ही आइज आर विजिबल। सांजी कास्ट में उतना चार्म ऐड किया नहीं गया। और इसी के साथ हमारा सांजी हमको पता है कैसा है, बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है, नामी के आगे पीछे घूमता रहता है, बट ये सांजी वो सांजी नहीं था। फर्स्ट सीजन में इस सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग किया, बट इस सीजन में ना के बराबर। इस सांजी वाज एंटायरली डिफरेंट सांजी। इट्स मोर लाइक सांजी विथ नो सिंप। जिन लोगों को पसंद है उनको शायद बढ़िया लगा होगा। सांजी के मोमेंट को छोड़ के इस फाइट के जो कंक्लूजन वाला बैटल था, जोरो का सिनेरियो अपना फ्लेमिंग ओनिगिरी रिलीज करता है ब्रो। इसकी जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। यहाँ पर विजिबल है भाई, उन लोगों ने सीन में आग लगा दी। द बेस्ट पार्ट वाज जब हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, सामने से एक बढ़िया मैसिव गोल्ड फिश आता है, और वहीं पर डॉरी ब्रॉगी एक साथ हाको को सोवरेनिटी अटैक यूज करता है। ब्रो दैट मोमेंट वाज सो गुड। आई नेवर थॉट कि लाइव एक्शन में ये सारे सिनेरियो इतने बढ़िया वे में वो लोग दिखाएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट यहाँ पर मैं इंप्रेस हुआ। इस आर्क के बाद हम लोग जाते हैं ड्रम आइलैंड में, जिसके साथ ये पूरा सीजन 2 खत्म होता है। ड्रम आइलैंड में जाते हैं बिकॉज नामी की तबीयत ठीक नहीं थी, हमको इलाज के लिए जाना पड़ता है। तो वहां पर आगे हम लोग देखते हैं ड्रम आइलैंड में पहुंचने के बाद नामी को लेके लूफी ऊपर चढ़ने लगता है। सीन में जो एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया, जो सीजीआई दिखाया, देख के तो पता चली जाता है बजट तो भाई अलग लेवल पर वो लोग लेकर गए। बट द फैक्ट इस सीन में ना कि लूफी कैरेक्टर के रॉ इमोशन को मैच नहीं कर पाया, बिकॉज हमको पता था वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ वन पीस। एंड ये मोमेंट के बारे में अभी भी लोग बात करता है। रॉ इमोशन, वो पेन, वो सफरिंग लूफी का हम लोग देख पा रहे थे। दैट वाज सो हार्ड टू वॉच, बट लाइव एक्शन में उतना ज्यादा मैंने पर्सनली फील किया नहीं। सेट मस्त, मोमेंटम बढ़िया क्रिएट किया, बट वो सेम फीलिंग नहीं आई। आगे हम लोगों ने कुरेहा को देखा, जो सेम एज एनिमे बोलूंगा मैं। हम लोगों ने टॉनी टॉनी चॉपर को देखा, जो बहुत ही क्यूट है, और अगर इसको तुम जापानीज डब में देखते हो ना भाई, तुमको एकदम चॉपर वाली वाइब मिलती है। मैंने ट्राई करके रखा है विद इंग्लिश सबटाइटल, वो वाइब मुझे मिली। मुझे लग रहा था मैं एनिमे ही देख रहा हूँ भाई। चॉपर को देखने के बाद लूफी का रिएक्शन भी सेम एज एनिमे था, बढ़िया काम किया यहाँ पर। और जैसे कि हम लोग ड्रम आइलैंड में हैं, तो वापल को भी देख लिया, बहुत ही बढ़िया वे में दिखाया, कोई कंप्लेन नहीं। लूफी वापल के अगेंस्ट जाता है,
पायरेट फ्लैग के साथ एक स्पीच देता है, नो मैटर व्हाट इसको लूफी प्रोटेक्ट करेगा। एनिमे के अंदर वो रॉ इमोशन जो था दैट वाज सो फ्रीकिंग हैवी, बट लाइव एक्शन में दैट मोमेंट वाज नॉट एज गुड एज एनिमे। मैं इंप्रेस नहीं हुआ और ऊपर से सिनेरियो को सेम वे में नहीं दिखाया बिकॉज वहां पर लूफी ने अपने झंडे को पकड़ के रखा था, बट यहाँ पर इनाकी झंडे के सामने आके खड़े हो जाता है। यहाँ पर सेम वे में दिखाते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इवन तो यहाँ पर इनाकी ने अपना 100% दिया, कोई डाउट नहीं है भाई, उसने पूरे लूफी कैरेक्टर के अंदर घुस गया बिना कोई डाउट के ही इज परफेक्ट लूफी। इससे बढ़िया लूफी हमको मिलता ही नहीं मेरे भाई। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक एनिमे को एडप्ट करने की बात चल रही है भाई, एंड कोई भी बंदा एक मेन कैरेक्टर को एडप्ट करके तुमको 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और ये रियल है भाई। स्पेशली जब तुम मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करते हो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेंक के मारते हैं लोग, तो इसलिए और भी ज्यादा टफ हो जाता है एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करना। जब मेन कैरेक्टर लूफी जैसा हो जो बहुत ज्यादा फ्री है, बहुत ही ज्यादा फनी वे में बिहेव करता है, बट सडनली सीरियस हो जाता है। बट इनाकी ने थ्रू द एंटायर सीजन बहुत ही बढ़िया काम करके रखा है, बट 2-3 अलग अलग पार्ट को छोड़ के, एंड ऑफ देम इज ये वाला मोमेंट जहां पर इसने तो बहुत ट्राई किया बट वो एक्टिंग लूफी के साथ मैच हुआ नहीं इन ओपिनियन। बट इसको छोड़ के ओवरऑल कोई कंप्लेन नहीं है बिकॉज इससे बढ़िया लूफी हमको मिलता नहीं ब्रो। ऑफ कोर्स ड्रामा लाइन की बात कर रहा था, चॉपर के मशरूम वाले सीन में यार हर्ट तो किया ऑन सेकेंड, कोई डाउट नहीं है। स्पेशल जापानीज एंड इंग्लिश वॉइस में यार वो फील थी ब्रो। एंड नेवर थॉट ये सेम मशरूम वाले मोमेंट पे हम इमोशनल होंगे, बट हो गए भाई। अब ये सीजन तो ड्रामा लाइन के साथ खत्म होता है, नेक्स्ट सीजन में हम लोग देखने वाले अरावस्ता आर्क, और वहां पर वो लोग पेल देंगे फॉर श्योर। ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस के बारे में बात किया और भी कुछ चेंजेस है, जैसे इसके पीक के चलते एनिमे में एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फाइट होती है जहां लूफी गलत फहमी में जोरो पर अटैक कर देता है जब जोरो ने बरक वॉक्स के एजेंट को अकेले मारा होता है। बट लाइव एक्शन में ये कंट्रोवर्शियल फाइट कंप्लीटली हटा दी गई है। एनिमे के अंदर मिस्टर 5 को ना के बराबर दिखाया गया, बट यहाँ पर लाइव एक्शन में बहुत ही अच्छे से दिखाया। लिटिल गार्डन जो आर्क हम लोगों ने देखा एनिमे में, आर्क काफी लंबा और खींचा हुआ था भाई, और लाइव एक्शन में इस आर्क को एक एपिसोड में फास्ट और फिक्शन में पैक्ड रखा गया। और एनिमे में हमको दिखाया गया डोरी और ब्रॉगी का जो फाइट है 100 साल से ड्रॉ होते हुए गए, बट लाइव एक्शन में डोरी को यहाँ पर विनर दिखाया गया, जिससे उस सब के साथ ब्रॉगी का कनेक्शन और भी ज्यादा डेवलप होता है। ड्रामा आइलैंड के चलते एनिमे के अंदर हम लोगों ने लपान को देख के रखा है। एनिमे में जो जायंट स्नो बनीज लपान थे जिनसे लूफी और सांजी लड़ते और बाद में दोस्त बनता है, उनको सीजे या फिर बजट पेसिंग की वजह से पूरी तरह से लाइव एक्शन से हटा दिया गया। और जो चॉपर जो इस सीजन में पूरा सीजीआई है उसकी पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया। एनिमे वाला रंबल बॉल का नाम डायरेक्टली यूज नहीं किया गया और इसके ट्रांसफॉर्मेशंस को काफी सिंपल रखा गया। ऑफ कोर्स ये माउंटेन क्लाइंबिंग वाला सीन, और हमको पता है एनिमे के अंदर ये सीन एक आइकॉनिक सीन है जहां लूफी सांजी और नामी को अपने दांतों में दबाकर अकेले ड्रम रॉक इस पहाड़ चढ़ता है। लाइव एक्शन में ये सीन चेंज किया गया या सांजी भी लूफी के साथ क्लाइंब करता है। कुछ मिसिंग एंड चेंजेस पार्ट्स जो हम लोगों ने यहाँ पर लाइव एक्शन सीजन 2 में होते हुए देखा। ये सारे सिनेरियो छोड़ के भी उन लोगों ने जो सिनेमाटोग्राफी हमको दिखाया, जो सेट्स दिखाया, जो व्यू दिखाया, जो सिनेरियो हमारे सामने है ब्रो, ये भाई पैसा वसूल था भाई। जो मेहनत उन्होंने की, जो काम उन्होंने किया, जो टाइम उनको इतना लगा, क्यों लगा, अब ये सिनारियो देखने के बाद पता चलता है। वन पीस वर्ल्ड को उन्होंने लाइव एक्शन के थ्रू जिंदा कर दिया ब्रो। बाकी मैं पर्सनल रेटिंग इस 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी तुम बता सकते हो तुमको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। वन पीस फेवरेट इट डजंट मीन कि सबको अच्छा लगना पड़ेगा। फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। मेरे तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।